राम चरण सर सिज उर राखी, चला प्रभंजन सुतु बलो भासी। वहाँ दूत एक मरम जनावा, रावण काले नेम ग्रह आवा। रावण काले नेम ग्रह आवा। दस मुख का मरमु ते सुना, पुण्य पुण्य काल नेम सिर धुना। देखत तुम ही नगरु जेहि जारा, ताशु पंथ को रोकनु पारा। ताशु पंथ को रोकनु पारा। राम चरण सर सिजी उर राखी, चला प्रभंजन सुत बल भासी। श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में रखकर पवन पुत्र हनुमान जी अपना बल वखान कर, अर्थात मैं अभी लिए आता हूं ऐसा कहकर चले। उधर एक गुप्तचर ने रावण को इस रहस्य की खबर दी। तब रावण कालनेम के घर आया। रावण ने उसको सारा मर्म हाल बतलाया। दस मुख कहा मरम ते सुना, दस मुख कहा मरम ते सुना। पौने पौने काले नेम सिर धुना, पौने पौने काले नेम सिर धुना। रावण ने उसको सारा मर्मरता हाल बतलाया। कालनेम ने सुना और बार बार सिर पीटा, अर्थात खेद को प्रकट किया। उसने कहा, तुम्हारे देखते देखते जिसने नगर जला डाला, उसका मार्ग कौन रोक सकता है। भजु रघुपति करु हित आपुना, छाड़हु नाथ मृ साजलपना। भजु रघुपति करु हित आपना, छाड़हु नाथ मृ साजलपना। नीलकंजी तनु सुंदर श्यामा, नीलकंज तनु सुंदर श्यामा। हृदय राखुलो चनाभिरामा, हृदय राखुलो चनाभिरामा। मैं ते मोर मूढ़ता त्यागू, मैं ते मोर मूढ़ता त्यागू। मामोहन से सूतत जागू, कालो ब्याल कर भक्षक जोई। सपने समर के जीतिए सोई, कालो ब्याल कर भक्षक जोई। सपने समर के जीतिए सोई। श्री रघुनाथ जी का भजन करके तुम अपना कल्याण करो। भज रघुपति करु हित आपना, छाड़ऊ नाथ मृषा जल्पना। अर्थात हे नाथ, झूठी बकवाद को छोड़ दो। नेत्रों को आनंद देने वाले नील कमल के समान सुंदर श्याम शरीर को अपने हृदय में रखो। मैं तू अर्थात भेदभाव और ममता रूपी मूर्ता को त्याग दे। महामोह अर्थात अज्ञान रूपी रात्रि में सो रहे हो, सो जाग उठो अर्थात जाग जाओ। जो काल रूपी सर्प का भी भक्षक है, कहीं स्वप्न में भी वह रण में जीता जा सकता है। शोनि दश कंठिर शानयति, शोनि दश कंठिर शानयति। तेहि मन की न विचार, राम दूत कर मरो बरू। जय खल रत मल भार, राम दूत कर मरो बरू। यह खल रत मल भार। उसकी ये बातें सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हुआ। तब कालिनेम ने
मन में विचार किया कि इसके हाथ से मरने की अपेक्षा श्री राम जी के दूध के हाथ से मरूं तो ज्यादा अच्छा है। यह दुष्ट तो पाप समूह में रत है। असी कहे चला रच से मगुमाया, सर मंदिरो बरो बागो बनाया। मारुत सुत देखा शुभो आश्रम, मुनि बूझे जल पियो जाई श्रम। मारुत सुत देखा शुभो आश्रम, मुनि बूझे जल पियो जाई श्रम। राक्षस कपटु बेश तह शोहा, मायापत दूत च मोहा। जाए पवन सुत नायु माथा, लागे सु कहे राम गुण गाथा। जाए पवन सुत नायु माथा, लागे सु कहे राम गुण गाथा। लागे सु कहे राम गुण गाथा। वह मन ही मन ऐसा कहकर चला और उसने मार्ग में माया रची, तालाब, मंदिर और सुंदर बाग बनाया। हनुमान जी ने सुंदर आश्रम देखकर सोचा कि मुनि से पूछकर जल पी लूं जिससे थकावट दूर हो जाए। राक्षस वहां कपट से अर्थात राक्षस वहां कपट से मुनि का वेश बनाए विराजमान था। जो कालीनेम था वहां पर एक राक्षस जो कालीनेम था वहां पर एक मुनि का वेश बनाए बैठा हुआ था, जो कपट से उसने बना के रखा हुआ था। वह मूर्ख अपनी माया से मायापति के दूत को मोहित करना चाहता था। मारुति ने उसके पास जाकर मस्तक को नवाया। वह श्री राम जी के गुणों की कथा कहने लगा। होत महारन रावण रामहि, जित है राम न संशयामहि। या भये में देखूं भाई, जानी दृष्टि बल मुहि अधिकाई। जानी दृष्टि बल मुहि अधिकाई। वह बोला, रावण और राम में महान युद्ध हो रहा है। राम जी जीतेंगे इसमें संदेह नहीं है। हे भाई, मैं यहाँ रहता हुआ ये सब देख रहा हूं। मुझे ज्ञान दृष्टि का बहुत बड़ा बल है। हनुमान जी ने उससे जल मांगा। मांगा जलते दीन कमंडल। हनुमान जी ने उससे जल मांगा। मांगा जलते दीन कमंडल, कहे कप नहीं खाऊं थोरे जल। कहे कप नहीं गाऊं थोरे जल। सरुमजने करे आतुर आवहु। शरुमजने करे आतुर आवहु। दीक्षा देहु ज्ञान जी पावहु। दीक्षा देहु ज्ञान जी पावहु। हनुमान जी ने उससे जल मांगा तो उसने कमंडल को दे दिया। हनुमान जी ने कहा, थोड़े जल से मैं तृप्त नहीं होने का। तब वह बोला, तालाब में स्नान करके तुरंत लौट आओ तो मैं तुम्हें दीक्षा दूं जिससे तुम ज्ञान प्राप्त करो। शरुपेठति कपि पद गहा, मकरी तब अकुलान। मारे शोधर दिव्य तनु, चली गगन चढ़े जान। तालाब में प्रवेश करते ही मगरी ने अकुला कर उसी समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। तब वह दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश को चली। कपित बिदर शुभ निशिपापा, मिटाता ते मुनि बरी